कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। घटना है छत्तीसगढ़ के कवर्धा का। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में रविवार के दिन एक चर्च के अंदर में जब प्रार्थना चल रहा था, उस समय आरएसएस और बजरंग दल के करीब से करीब 50 से प्लस लोगों ने पुलिस का मौजूदगी में फोर्सफुली गेट के माध्यम से उस चर्च के अंदर में एंटर किए और उस चर्च के कई सारे सामान तोड़ दिए। और यहाँ तक कि वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे उनके ऊपर अत्याचार किए, उनको मारपीट किए। और इतना कुछ होने के बाद भी वहाँ पे पुलिस उपस्थित था, उनके सामने ही ये सब कुछ घटनाएं घटा। फिर इतना कुछ होने के बाद भी पुलिस भी सब कुछ देख रहा था और उसके बाद में उन्हीं लोगों के ऊपर जिनको मारा गया, पीटा गया, उन्हीं पास्टर लोगों के ऊपर ही उल्टा एफआईआर दर्ज कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मामला कुछ और है। मामला धर्म परिवर्तन का नहीं है, लेकिन यहाँ पे धर्म परिवर्तन का झूठा आरोप लगा के करीब से करीब 50 से प्लस आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने उस चर्च के अंदर में घुसे और झूठा धर्म परिवर्तन का आरोप लगा कि उन्होंने ये सब कुछ किया। लेकिन मामला बिल्कुल ही धर्म परिवर्तन का नहीं था, मामला कुछ और था। आइए मैं आप लोगों को आगे और थोड़ा सा बता दूं कि मामला क्या था। उसी कवर्धा में एक मिशनरी स्कूल है, जिस मिशनरी स्कूल का नाम है होली किंगडम। और उस होली किंगडम मिशनरी स्कूल में एक बीजेपी नेता राजेंद्र चंद्रवंशी का एक समर्थक का बेटा उस होली किंगडम स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। और उस छात्र के गार्डियंस ने करीब 2 साल तक फीस नहीं दिए थे, लेकिन उस बीजेपी नेता ने फोन के माध्यम से उसका जो समर्थक का बेटा था उसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगा, अर्थात उस स्कूल से दूसरा स्कूल में ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगा। लेकिन आप सभी को जानते हैं दोस्तों कि यदि उस छात्र का 2 साल तक फीस नहीं दिया गया होगा तो क्या उस स्कूल के जो संचालक होंगे वे ऐसे ही जाने देंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसलिए उस स्कूल के संचालक ने उस छात्र का ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं दिया। और उसके बाद में एक यूट्यूबर ने उस स्कूल के संचालक के ऊपर एक धर्म परिवर्तन का झूठा आरोप लगाने का मामले में एक वीडियो बनाने के लिए भी धमकी दी। और उन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया कि यदि आप 1 लाख रुपया देंगे तभी हम आपके खिलाफ में धर्म परिवर्तन का वीडियो नहीं बनाएंगे। मामला यही था दोस्तों। उसके बाद में आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने कलेक्टर ऑफिस घेराव किए। फिर उस स्कूल के संचालक ने दबाव में आकर उस छात्र का ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन दोस्तों फिर भी मामला वहां पे समाप्त नहीं हुआ। और जब रविवार के दिन वहां पे प्रार्थनाएं चल रहा था, उस समय करीब से करीब 50 से प्लस आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने वहां पे घुसे और उस चर्च के अंदर में तोड़फोड़ किए। वहां जितने भी लोग उपस्थित थे उनको मारपीट किए और उन्हीं पास्टर के ऊपर झूठा आरोप लगा के उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया दोस्तों। लेकिन धर्म परिवर्तन का ऐसा कुछ सबूत भी उनके पास नहीं था और ना ही पुलिस के पास था, लेकिन फिर भी उनके ऊपर धर्म परिवर्तन का झूठा आरोप लगा के एफआईआर दर्ज कर दिया गया। तो आइए दोस्तों, हम लोग उस पास्टर के मुंह से एक छोटा सा संदेश को सुनते हैं, एक छोटा सा मैसेज को सुनते हैं और जानने के लिए कोशिश करते हैं कि उस दिन उस चर्च में क्या कुछ घटनाएं घटा या फिर ये सब कुछ घटनाएं किस लिए हुआ, क्यों हुआ। आइए हम लोग उस पास्टर के मुंह से थोड़ा सा उस घटना के बारे में जानने के लिए कोशिश करते हैं। During this period, first IPS, entire Kabirdham district, Mr. Akash Jain, he is from our school. The same way, civil judges, DSP, district commandant,
sub-inspectors, more than 50 doctors, more than 15 IITN and NITN, more than 15 CA, such a very big number of our students working different places of in India and also in abroad. This school is a very deputed school in entire district and also the Chhattisgarh state. On the 18th May, Sunday, we were worshipping the church. Near about 11:40, more than 80 to 100 people entered in the church with Jai Shri Ram slogans. The mainly Rajkumar Yadav, he is the leader of the RSS, Saurav Singh Thakur, Sagar Sahu, they are Bajrang Dal leaders, Ragesh Sahu, then Ragesh Yadu, Harsh Yadu, Ragesh Sinha, like that many people, youngest age, entered in the church. Unnecessarily they started to abusing and start disturbing the Sunday worship. After getting bail, near about 10:30, I was planning to move to outside. Myself and some of my people, they are near to the gate, so we could see many of the Bajangal people are standing outside of the gate to beat me. The car also came over there. They put that car cross over the road. So I don't have any vehicle or anything. Then I entered the courtroom, but court security people said, "Sir, you cannot enter in the court. It is more than 10:30. Somehow you have to escape from here." Then I come to the near the gate. One of my friend brought a car there. I sat there. I was sleeping inside of the car. When the people checked the driver alone in the car, so they said you can go. Like that we escaped from Kavarda. That time onwards we are outside of Kavarda. We are wandering, moving here and there because of. आप लोगों ने उस पास्टर के मुंह से एक छोटा सा मैसेज को सुन पाए कि इतना बड़ा घटनाएं क्यों घटा, क्या कुछ हुआ उनके साथ में, सब कुछ आप लोगों ने सुन पाए। दोस्तों, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि मैंने इससे पहले कई सारे वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि यीशु मसीह को फॉलो करना, यीशु मसीह का शिक्षाओं के अनुसार चलना इतना आसान नहीं है। दोस्तों, हमको ऐसा लगता है कि यीशु मसीह को फॉलो करना, उनका शिक्षाओं के अनुसार चलना आसान है, ऐसा हमको लगता है। लेकिन जो लोग आज के समय में इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम से इस प्रकार से परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, वही जानते हैं कि यीशु मसीह को फॉलो करना, उनका शिक्षाओं के अनुसार चलना, यीशु मसीह को अपना जीवन में ग्रहण करना और आगे बढ़ना कितना आसान है और कितना कठिन है। बिल्कुल इतना आसान नहीं है दोस्तों, बहुत कठिन है, लेकिन यही सच्चाई है। क्योंकि यीशु मसीह ने भी जब इस संसार में आए तो लोगों ने यीशु मसीह को ही ठुकरा दिया। और वचन में साफ लिखा है कि यदि आप और हम लोगों के साथ में इस प्रकार से घटनाएं घट रहा है, लोग अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम से, तो इससे पहले हम जिसको फॉलो करते हैं, हम जिसको मानते हैं यीशु मसीह, उसके साथ में भी ऐसा ही घटना घटा है। क्योंकि वचन कहता है दास अपना मालिक से बड़ा नहीं होता। अर्थात यदि आज आप और हम लोगों के साथ में ऐसा घटनाएं घट रहा है, तो इससे पहले हमारा जो मालिक है प्रभु यीशु मसीह के साथ में भी ऐसा घटनाएं घट चुका है। जब यीशु मसीह संसार में आए तो लोगों ने भी उसको नहीं पहचाना, लोगों ने इनकार कर दिया और हम लोगों का पापों का प्रायश्चित के लिए उन्होंने हमारा सारा दुख दर्द, हमारा सारा पापों को अपना कंधों पे लिए और हम लोगों के लिए बलिदान हो गए। जब लोगों ने मारा, पीटा
और यहाँ तक कि ना जाने उनको और क्या कुछ कह दिया दोस्तों। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने ऊपर देखते हुए पिता को यह कहते हैं कि पिता इन्हें माफ कर दो, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जब हम लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जब यीशु मसीह ने हमें इस संसार में से चुन लिए हैं, तो उनका शिक्षाओं के अनुसार चलते हैं, तो लोगों को ये पसंद नहीं, क्योंकि वे ना तो यीशु मसीह को जानते हैं और ना ही उनका शिक्षाओं को जानते हैं और ना ही यीशु मसीह के बारे में और ना ही उनका शिक्षाओं के बारे में जानने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि हो सके तो ऐसा परिस्थितियों का सामना करके भी हम लोगों को उन जैसे लोगों के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि हम इस संसार के सारे लोगों का मन को तो परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि हम लोगों का प्रार्थना से उनमें से एक व्यक्ति का मन भी परिवर्तन होता है, उनमें से एक व्यक्ति भी यदि मन परिवर्तन करके पश्चाताप करके यदि वो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तो उससे बड़ा खुशियाँ और हमारे ज़िंदगी में क्या हो सकता है दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे परिस्थितियों में भी उन जैसे लोगों के लिए हमेशा प्रार्थना करें, ताकि यदि ईश्वर का योजना होगा तो उनमें से एक का जीवन भी परिवर्तन होता है, तो उसके लिए स्वर्ग में स्वर्गदूतों ने आनंद मनाएंगे, क्योंकि एक आत्मा जो मर चुका था वो प्रभु यीशु मसीह में फिर से जिंदा हुआ। एक आत्मा जो खो गया था, जो भटक गया था, वो प्रभु यीशु मसीह में फिर से एक बार एक नया जीवन का शुरुआत कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।